जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी और हमारे प्यारे संगत परिवार को भी जय गुरु जी। संगत जी, आज गुरु जी की मुझे आपको बहुत सारी ब्लेसिंग देनी है और गुरु जी ने तो मेरा कल दिन ही बना दिया था, तो वो आप सबके साथ शेयर भी करना है। लेकिन उससे पहले हम करेंगे गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, कल कुछ मॉर्निंग में ऐसे हुआ कि गुरु जी ने एकदम इंस्टेंटली बुलावा भेज दिया बड़े मंदिर का, ये बच्चा आज अपने परिवार को लेके मैं तेरा इंतज़ार कर रहा हूँ। और आप संगत जी जानते हैं कि न्यू ईयर पर भी गुरु जी ने मुझे अपने बड़े मंदिर ब्लेसिंग के लिए बुलवाया था और इतनी जल्दी फिर दोबारा गुरुजी ने विदिन आई थिंक 10 से 12 दिनों में फिर से बुलावा भेजा, वो भी अपने संगत परिवार के साथ, मेरी फैमिली के साथ, मेरे मायके वालों के साथ। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। और साथ में बहुत सारी ब्लेसिंग ये थी कि जब हमें जाना था तो हमें निकलना था 1 बजे। हम लोग करीबन 7 से 8 लोग थे फैमिली मेम्बर, और गुरुजी ने इंटीशन दिया कि तुम्हें 1.25 किलो गुड़ और 1.25 किलो सात अनाज आपको दान करना है। तो हर एक फैमिली के हिसाब से मैंने 3-3 जगह अपना रखवा लिया था। और आगे जैसे ही मैं मतलब वो सात अनाज वगैरह शॉप से लेकर जा रही थी अपने कैब की तरफ जहाँ जाना था, तो मेरी जो स्लीपर थी वो बहुत ज़्यादा प्लास्टिक वाला सोल होता है, बहुत ज़्यादा मतलब फ्लैट हो गई थी घिस घिस के। और जैसे मैं जल्दी जल्दी जा रही थी तो ऑन द रोड बिल्कुल चौराहे पर मैं बहुत ज़ोर से गिरी, बहुत ज़ोर से, बिल्कुल एक पैर आगे एक पैर पीछे इस तरीके से। और मेरे पैर में मतलब वैसे चोट नहीं आई, लेकिन मेरे पैर पूरा मुड़ गया, पंजा जो होता है बहुत बुरी तरीके से ट्विस्ट हुआ, बहुत बुरी तरीके से मुड़ गया। इवन मुझसे चला भी नहीं जा रहा था, लेकिन फिर भी मैंने जय गुरुजी करके और ये शुक्राना किया कि आपकी जो भी मेरे ऊपर कष्ट था वो इतने में ही हो गया और मेरा ही कोई बुरा कर्म रहा होगा जिसकी वजह से मुझे आज ये पीड़ा मिले। तो इसको भी बहुत कम में करने के लिए गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना। तो इतना हुआ। और संगत जी, फिर हम लोग पूरी फैमिली मेम्बर, क्योंकि मुझसे तो चला नहीं जा रहा, तो बहुत ज़बरदस्त पेन हो रहा था और सारी उंगलियां पूरी ट्विस्ट हो गई थी, तो बहुत स्वेलिंग भी आ गई थी तभी। और हम लोग फिर भी, मैंने जाना कैंसिल नहीं किया क्योंकि बुलावा गुरुजी का है, तो मैं बिल्कुल भी नहीं उसको कर सकती हूँ। उसका मतलब पेन का मुझे था ही नहीं, उसको जैसे अवॉइड हो रहा था कि होने दो, हो रहा है तो फिर बैठे कैब में और बीच रास्ते में तो हमने निकलना शुरू किया। गुरुजी ने मुझे 3 जगह ब्लेस करा था कल का ट्रिप। एक तो था छतरपुर का मेन मंदिर जो है, जो स्वामी नागपाल जी का बनाया हुआ है वो, और एक नीम करोली वाले बाबा जी जो हैं वहीं पर ही बड़े मंदिर से 8 किलोमीटर दूर है जौनपुर में, वहाँ पर। और तीसरा बड़े मंदिर। तो हम लोग निकल चुके थे घर से और बीच रास्ते में ही हमें बहुत सारे कबूतरों का ऐसा झुंड मिला, जैसे फुटपाथ पे लेकर बैठे होते हैं, बहुत सारा हमने देखा। और वहाँ पे बहुत सारे हमने अपना कैब रुकवाया और पूरा वहाँ पे बहुत सारे बाज, चील, कौवे, कबूतर सब थे। तो वहाँ पर गुरुजी ने मुझे दिलवाया वहाँ पर सारी चीज़ें। जितने भी फैमिली मेम्बर थे सबने अपने हाथों से वहाँ पर कबूतरों को दिया, सात अनाज मिक्स करा हुआ। और वहीं पर फुटपाथ पे बहुत सारे मांगने वाले बच्चे भी होते हैं, तो उनको फिर हम लोगों ने गुड़ दान किया। और वहीं पर मैं देखती हूँ कि जो मेरी स्लीपर थी वो बिल्कुल ही टूट जाती है, और गुरुजी ने वो स्लीपर वहीं की वहीं छुड़वा दिया कि शायद कुछ दलदल हो सकता है, तो कुछ शनि भारी होगा कल का, तो वो गुरुजी ने वहीं छुड़वा दिया। और अंदर से फिर इंट्यूशन ये दिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ चुका था तब तक मेरे लेफ़्ट लेग में, पंजे में, टॉ में, और कि आज तुझे नंगे पैर ही करना है सारा मतलब अंदर इंट्यूशन ये था। इवन सॉक्स भी उतरवा दिया था कि ठीक है, नंगे पैर चलेंगे तो हीलिंग होगी, उसकी ग्रेविटी सोर्स रहेगा, और नंगे पैर चलो। या गुरुजी को आज कुछ सेवा ही देनी थी कि नंगे पैर ही है तुझे, सारा जितना भी दर्शन करने सब नंगे पैर ही करना है। तो मैंने चप्पलें अपनी वहीं छोड़ दी थी, सॉक्स भी उतार दिया था। और फिर वहाँ से रवाना हुए हम सीधे छतरपुर के मंदिर में। छतरपुर का मंदिर मैंने पहले कभी नहीं देखा था,
वहाँ पर गई, सबसे पहले दर्शन हुए शिव शक्ति के, जो बहुत 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 सुंदर, और ऐसा लग रहा था उनकी मुस्कान से जैसे वो सच में ही मतलब वहाँ पर विराजमान है, सच में बैठे हुए हैं। इतना प्यारा स्माइल, गोल्डन उनका पूरा स्किन था, और बहुत पीसफुल एकदम प्लेस है वो। और वहाँ पर बहुत सारी अरदास करवाई, और आगे हम लोग चलते रहे। स्वामी नागपाल जी के दर्शन हुए। वहाँ पर एक और उनका अपना रूम है जहाँ पर उनका दरबार है, और वहाँ पर बैठी, और वहाँ पर मैंने देखा बहुत सारे गुरु जी का, रामकृष्ण परमहंस जी हैं, गुरु गोबिंद सिंह जी हैं, विवेकानंद जी, बहुत सारे सबका पिक्चर लगा हुआ था स्वरूप के सबके, सबसे वहाँ पर ब्लेसिंग दिलाई। और वहाँ पर जो स्वामी नागपाल जी थे, वहाँ पर मतलब मैं फ़र्स्ट टाइम गई हूँ, उनको मैं अब से पहले नहीं जानती थी, तो गुरु जी ने वहाँ पर उनके दर्शन कराए और बताया कि ये मतलब माँ दुर्गा, माँ काली के भक्त थे, और उनकी विशेष ब्लेसिंग, क्योंकि उनके स्वरूप को देखता है कि जैसे वो अभी बोलेंगे बिल्कुल लाइव, बिल्कुल ऐसा लगता है कि एनर्जी है उनके स्वरूप में बहुत। तो उनसे कनेक्ट करवाया, उनकी ब्लेसिंग दिलवाई। कोई ना कोई रीज़न ही होता है जब गुरुजी भेजते हैं वहाँ। तो माँ आदि शक्ति की पूरी ब्लेसिंग दिलवाई वहाँ पर। मतलब नव दुर्गा का पूरा, उनके पूरे जितना भी उनके मंदिर थे, वहाँ पे 3-4 मंदिर थे बड़े बड़े, सब में नव दुर्गा मतलब पूरी झलक रहे थे। उनका डाइनिंग रूम, उनका ड्रेसिंग रूम, उनका मतलब हर एक चीज़ वहाँ पर थी। बहुत ही दिव्य, बहुत सुंदर। आप प्लीज़ ज़रूर जाइएगा, छतरपुर का जो मेन मंदिर है वहाँ पर। उसके बाद फिर हम आगे बढ़े तो गुरुजी ने दर्शन करवाए उनके समाधि वाला जो मंदिर है स्वामी नागपाल जी का, वहाँ पर एंटर करते बाय गॉड इतना सुंदर था। वहाँ पे सब दिव्य, एक उनका स्वरूप स्टैच्यू वाला था, वो ऐसे लग रहे थे जैसे अब भी बोल पड़ेंगे। और साथ में वहाँ जो नव दुर्गा के जितने भी स्वरूप थे, उसमें जो माँ काली का स्वरूप था, बस मतलब कहते हैं ना कि फ्लैट हो जाना, बस उनको ऐसा मन कर रहा था देखते रहो, लग रहा था कि सब कुछ लाइव चल रहा है। और इतने प्यारे दर्शन वहाँ पर हुए। और फिर उसके बाद हम लोग, एक और मंदिर था जहाँ पर शायद उनका सत्संग होता है, बहुत बड़ा प्लेस था, एरिया था। और वहाँ पर जैसे हमारे साउथ में स्टैच्यूज़ होती हैं भगवान की ब्लैक, तो इसी तरह से सारा था। और वहाँ पर मुझे शिव के और जो विष्णु भगवान का जो बीच का जॉइंट स्वरूप होता है, वहाँ पर उनका मुझे दर्शन कराया। तो बहुत ही मतलब दिव्य स्वरूप लग रहा था कि हाँ बस गुरुजी ब्लेसिंग दिलवा रहे हैं कि बच्चा लग गई, कोई बात नहीं, हाँ ये तेरा कुछ कर्मा है जो थोड़े से में दिया, हो सकता है पता नहीं कितना ज़्यादा होता है। मैं हॉस्पिटल पहुंच चुकी होती क्योंकि डायरेक्ट मैं एम्बुलेंस देख ही रही थी, लगातार एम्बुलेंस इधर से जा रही है उधर से जा रही है। हम लोग सफदरजंग हॉस्पिटल के सामने से भी निकले, तो बहुत कुछ लग रहा था कि हाँ हो सकता था, लेकिन वो बहुत छोटे में मेरा हो रहा था, लेकिन मैं चल रही थी आराम से, मुझे उस दर्द का पीड़ा का एहसास ही नहीं हो रहा था। तो चोट बहुत ज़्यादा थी, लेकिन उसके बाद भी मुझे नहीं लग रहा था, मुझे जो वहाँ पर जो ब्लेसिंग मिल रही थी वो उसके आगे मुझे सब फीका लग रहा था। तो इसके लिए गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना, और स्वामी नागपाल जी का बहुत बहुत शुक्राना कि उन्होंने ब्लेसिंग देने के लिए अपने यहाँ पर बुलाया और इतने दिव्य 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 दर्शन दिए। क्योंकि पहली बार मैं गई थी, वो बस उसका कोई मोल नहीं है। और संगत जी मैं ज़रूर कहूँगी कि आप भी वहाँ पर ज़रूर जाएं और उनका आशीर्वाद लें, क्योंकि वो अपने आप में एक बहुत ब्लेसिंग भरा हुआ प्लेस है। आपको ज़रूर जाना चाहिए, प्लीज़ जाइएगा, वहाँ पर ब्लेसिंग अपना लेकर आइएगा। उसके बाद अर्ली मॉर्निंग ही मैंने अपने ग्रुप में भी मैसेज दिया था कि प्लीज़ आज आप सभी, आज 1-8 का कॉम्बिनेशन है जो कल सैटरडे का था, और 1-8 का कॉम्बिनेशन है जो डेडली कॉम्बिनेशन माना जाता है। शनिवार ऊपर से है और जो मांगलिक है जिन पे मंगल भारी है, तो टोटल करेंगे 1-8 का 9 आ जाएगा। तो प्लीज़ कल ज़रूर दान कीजिएगा और सुंदरकांड का ज़रूर पाठ कीजिएगा। तो मुझे नहीं पता था क्योंकि मैं तो निकल गई थी ना वहाँ सबके लिए, तो मैं तो नहीं सुन पा रही थी। तो अब यकीन मानिएगा, जिस टाइम मैं कैब में बैठी थी ना, तो सबसे पहला भजन मैंने वही लगाया था, ये माँ कलकत्ते वाली जो होती है, काली माँ कलकत्ते वाली, सबसे पहला भजन वही लगा था। और मुझे पता भी नहीं था कि आज माँ का इतनी बड़ी ब्लेसिंग मुझे मिलेगी, माँ काली की, क्योंकि नव दुर्गा का मतलब पूरे दिव्य रूप है वहाँ पर। स्वामी नागपाल जी के यहाँ पर जो आश्रम है उनका पूरे नव दुर्गा से ही है, वो पूरा लगता है कि ये मतलब भक्त थे उनके। तो
उनकी ब्लेसिंग मिली। और जब हम रवाना हुए वहाँ से, अगर हम डायरेक्ट जाते बड़े मंदिर तो 1 घंटे का डिस्टेंस दिखा रहा था क्योंकि हैवी जाम था। फिर गुरुजी ने उसको भी शॉर्टकट में करवा दिया। और हमें क्या करवाया, हमें ये थॉट दिया कि बच्चे तुम पहले नीम करोली वाले बाबा के जाओ, क्योंकि वहाँ पर आधे घंटे से 25 मिनट में हम पहुँच रहे थे, वो भी विदाउट एनी ट्रैफिक। और वहाँ से जो बड़े मंदिर का रास्ता है वो बिल्कुल खाली था, विदाउट एनी जाम। और जबकि हम छतरपुर वाले मंदिर से डायरेक्ट जा रहे थे तो वो बहुत ज़्यादा जाम था। तो ऐसे हमारा रूट जो था, उन्होंने रूट मोड़ा, गुरुजी ने थॉट दिया इस तरह से। तो हम पहले गए यहाँ पर नीम करोली वाले बाबा जी जो है वहाँ पर गए, हनुमान जी के मंदिर। तो वहाँ जाकर देखा तो अब यकीन मानिए उस मंदिर में कल सुंदरकांड का पाठ हो रहा था। बाकायदा 2 पंडित जी बैठे हुए थे, माइक में वो पूरा भजन, और बहुत सारे लोग वहाँ बैठे थे, सुंदरकांड पढ़ रहे थे। तो और पहले हम वहाँ थोड़ी देर बैठे और उसके बाद जब हमने दर्शन किए नीम करोली वाले बाबा जी के, तो आप जब भी उनके सामने जाएंगे ना, तो जो उनकी स्माइल होती है वो लाखों करोड़ों की है। आप उनको देख के खुद स्माइल करना रोक ही नहीं सकते हो। उनको देख के बस मैंने यही अरदास करी कि बस गुरुजी यही स्माइल ब्लेस कर देना, कि कोई भी दुख आए कैसा भी हो, बस ये स्माइल ज़रूर रहे फेस पर, बस अपनी ये स्माइल ही ब्लेस कर देना बहुत है। उनके दिव्य दर्शन हुए। कल शनिवार में उन्होंने भी ब्लेस करने के लिए बुलाया, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा जी। और वहाँ फिर हम अंदर गए जहाँ पर उनकी कुटिया है, एक बना हुआ है। तो आप यकीन मानिएगा, मैं आपसे पहले जा चुकी हूँ एक बार, लेकिन अंदर इतना डीपली नहीं गई थी क्योंकि रात हो गई थी और बड़े मंदिर जल्दी बंद होने वाला था। हमारे पास सिर्फ 10 से 15 मिनट था, तो हम पूरा नहीं घूमे थे तब। फिर मैं अब अंदर गई जब उनकी कुटिया में, तो बहुत सारे स्वरूप लगे थे, बहुत गुरुओं के लगे थे। कुछ को मैं जानती थी, कुछ को मैं नहीं जानती थी। और एक दिल वहाँ पर देखकर जो मेरा दिल बाग बाग हो गया, बहुत ज़्यादा खुशी हुई, बहुत ज़्यादा ब्लास्ट कहते हैं इसे। वहाँ पे मुझे सभी गुरुओं के बीच में अपने गुरुजी महाराज भी दिखे। वो मेरे लिए एकदम आश्चर्यजनक था कि क्योंकि अब से पहले ना मेरे पास कई कैलेंडर भी आए हैं, काफ़ी गुरुओं के मैंने और मंदिर भी घूमे हैं सबके बीच में, लेकिन मैंने कभी भी अपने गुरुजी का स्वरूप नहीं देखा था। तो मुझे यही लगता था गुरुजी बस मेरा बस चलेगा ना, आप देखना, आपके लिए तो मैं ना पूरा स्पेशल कैलेंडर बनवाऊंगी और सबसे बड़ा स्वरूप अगर गुरुओं का लगा तो सबसे बड़ा मैं आपका लगाऊंगी। मैं इस तरह से थॉट रखती थी। और जब मैंने वहाँ पर देखा कि जब बाबा जी के मंदिर में बहुत सारे गुरुओं के स्वरूप लगे हुए थे, वहाँ पर जब मैंने पीले चोले में अपने गुरुजी महाराज का भी देखा स्वरूप, बस मैं बता नहीं सकती, क्योंकि वो मेरे लिए अब तक का, जब मैं निराश हो जाती थी देख कर के अब से पहले, तो कल जब मैंने देखा ना तो मेरा 10 बाल्टी खून बढ़ गया होगा इस तरीके की फीलिंग थी। तो वो बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे नीम करोली और बाबा जी, बहुत बहुत शुक्राना आपका, क्योंकि वो भी एक मेरे लिए ब्लेसिंग थी। मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे गुरु थे, बहुत सारे, और सभी भगवानों के भी स्वरूप लगे हुए थे। पूरे वॉल पर ना जैसे 4 वॉल होती हैं, तो चारों पे स्वरूप ही लगे हुए थे। तो वहाँ पर जब देखा गुरुजी महाराज का स्वरूप तो दिल बाग बाग हो गया। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। फिर हम वहाँ पर चले, बाबा जी के दर्शन किए अच्छे से, बहुत अच्छा मंदिर है, आप वहाँ भी जाइएगा। और फिर हम वहाँ से रवाना हुए हमारे गुरुजी महाराज जी के लिए, जो फिर मेरे दिल से निकला कि पहली बार कि आप तो मेरे दिल के बादशाह हो, बस बुला लो, जल्दी से बुला लो। तो वहाँ पहुँचे, तो वहाँ पर भी जैसे कि कैब अंदर नहीं जाने दिया जाता, और मेरे पैर में चोट थी और मैं नंगे पैर ही दिन से चल रही थी, इधर से उधर, उधर से उधर। तो गुरुजी ने इतनी रहमत मुझे दी कि फिर मैं गई। और जैसे कि कैब या कोई भी अलाउ नहीं होता अंदर तक जाने के लिए, बाहर ही करवा देते, तो मुझे यही टेंशन थी मैं पैदल चल के कैसे जाऊँगी, कोई शेल्टर मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो गुरुजी की इतनी रहमतें थी कि उन्होंने अंदर ही कैब अलाउ करवा दिया, और अंदर तक पार्किंग, जो बड़े मंदिर के पास वाली पार्किंग है, वहाँ तक ही मतलब हमें ड्रॉप किया। लेकिन एक थोड़ी सी गलती हो गई थी, उसके लिए गुरुजी मैं ज़रूर क्षमा चाहूँगी। और
क्योंकि हमने पार्किंग में नहीं लगाया था। और जो मेरे साथ मेरी फैमिली के संगत गए थे, नए संगत थे, उन्हें बिल्कुल भी नहीं पता था वहाँ पर कैसे होता है। उन्होंने बीच में ही कैब रुकवा करके और हम सबको उतारना शुरू कर दिया। तो पीछे वाले जो सेवादार अंकल जी थे वो बिल्कुल सही थे अपनी जगह। उन्होंने बोला कि आपने क्या ये सही किया, आप बीच रास्ते में और कैब भी बीच में रुकी हुई है आपको प्लेस पर, क्योंकि उन्हें भी नहीं पता था। उसके लिए गुरुजी सच्चे दिल से मैं माफ़ी मांगती हूँ कि थोड़ा सा मिसबिहेव हो गया था, तो उसके लिए माफ़ कर देना। और फिर उसके बाद गए हम लोग अंदर बड़े मंदिर में, अपने शूज़ वगैरह सब उतारे। मैं तो नंगी पैर ही थी, तो कहीं भी मुझे उतारने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और फिर जब हम अंदर एंटर करें तो उसके बाद रश बहुत ज़्यादा नहीं था, नॉर्मल था। और हम जब अंदर गए तो वहाँ पर चाय प्रसाद मिला। जो नई संगत थे तो मैं बहुत ज़्यादा कनेक्टिंग नहीं कर पाई थी, क्योंकि मुझे उनके बारे में पहले बताना था कि चाय प्रसाद मत छोड़ना, जल प्रसाद मत छोड़ना, वहाँ पर जो प्रसाद मिलेगा लंगर प्रसाद उसको छोड़ना नहीं, ये वो बहुत कुछ मुझे बताना पड़ रहा था कि कोई मिस्टेक ना हो, डांट ना पड़ जाए, क्योंकि एक डांट तो शुरू में ही पड़ चुकी थी। और जब अंदर गए तो बहुत अच्छे दर्शन हुए और बहुत देर बैठने के लिए भी मिला, क्योंकि अंदर जहाँ पर जो गुरुजी का मेन मंदिर है उससे पहले बिठाया चाय के लिए। और क्योंकि हम लोग बहुत थक चुके थे दिन में, तो चाय प्रसाद की बहुत नीड थी, तो गुरुजी ने पहले जाते चाय प्रसाद मिला हमें। वहाँ पर हम बहुत देर बैठे और गुरुजी का ध्यान लगाया। और फिर हमें अंदर बैठने का मौका मिला, कम से कम 10 से 15 मिनट बैठे हम लोग अंदर। और 10 से 15 मिनट बैठे हम और गुरुजी के साथ बहुत सारा कनेक्ट फ़ील किया, बहुत आनंद आया। और उस रूम में मुझे बैठने का मौका मिला था गुरुजी के जस्ट जो वॉल है त्रिशक्ति वाले के जस्ट अपोज़िट, जो लेफ़्ट साइड में पड़ता है, उधर बड़े वाले स्वरूप के साथ, जो मेरा फेवरेट है। और उसी की वॉल की जस्ट साइड में बिल्कुल ऐसे था, तो मुझे लगा जैसे मैं गुरुजी के चरणों में बैठी हूँ। और वही मुझे चाहिए था कि गुरुजी बस सब ठीक है, कुछ नहीं मांगना, सब कुछ सरेंडर करने ही आई हूँ। और अब इफ़ बट ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन अगर कुछ समझ नहीं आता है या कुछ है तो उसकी आगे ज़रूर देना कि वो मैं आपसे ज़रूर पूछूं, क्योंकि बिल्कुल अगर न्यूट्रल्स ऐसे हो जाती हूँ तो बिल्कुल लाश की तरह हो जाऊँगी, ऐसा नहीं रह पाऊँगी। क्योंकि अगर कुछ मेरे दिमाग में टिक टिक होती है तो उसका सोल्यूशन ज़रूर देना, उसके लिए क्वेश्चनिंग करने के लिए भी प्लीज़ ज़रूर अलाउ करना। और उसके बिना मैं नहीं रह पाऊँगी। लेकिन वैसे बाकी आप संभालें सब कुछ, ठीक है, मार्गदर्शन भी आप करें, मेरी फैमिली को भी आप संभालें, और सब कुछ था बहुत अच्छे से हुआ। और फिर हमें काफ़ी स्पेंड किया हमने वहाँ पर टाइम, और हम निकले और हम गए लंगर प्रसाद वाले हॉल की तरफ। और वहाँ पर भजन चल रहे थे जो बहुत 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 कनेक्टिंग थे गुरुजी से। तो मैंने बोला वहाँ पर, गुरुजी ऑल कव्वालीज डेडिकेट टू यू, तो ये सभी आपको समर्पण मेरी तरफ से, क्योंकि ये फीलिंग है मेरी। तो उसके लिए गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना। और बहुत दिव्य दर्शन हुए और कुछ चीज़ों का कॉम्बिनेशन वहाँ पर देखा जो भी मैं मानती हूँ मेरे चाइल्डहुड टाइम से, तो उन चीज़ों का भी मैंने वहाँ पर ब्लेसिंग पाया, गुरुजी ने सबकी ब्लेसिंग दिलवाई। और फिर वहाँ से हम लोग चले लंगर प्रसाद के हॉल के लिए। और वहाँ पर भी फ़र्स्ट टाइम मैं मतलब फ़र्स्ट फ्लोर पर जाकर लंगर प्रसाद किया। और साथ में जो 4 का शेयरिंग का था, जो संगत थी वो भी बहुत अच्छे थे, वो सोनीपत से आए थे, तो हमने थोड़ी बातचीत करी, जय गुरुजी कहा और थोड़ी सी बातचीत करी। और फिर हम वहाँ से निकले और फिर मैंने उनको कहा कि कुछ ना कुछ लिंक ज़रूर है हमारा पुराना, जो आज हम बैठे हैं, तो रहिएगा टच में। और इसके बाद हमें लेना था स्वरूप जो गुरुजी को ब्लेस करना था कल। और मेरी फैमिली को गुरुजी ने अपना स्वरूप ब्लेस किया। और आप जानिएगा वो जो संगत जो मेरे साथ शेयरिंग किया था जिन्होंने, वो फिर मेरे आगे मुझे दोबारा से मिले वहाँ पर, जहाँ पर स्वरूप वाला जो काउंटर है वहाँ पर वो मुझे दोबारा मिले। और फिर मैंने कहा कि कुछ ना कुछ लिंक तो ज़रूर है आपका मेरा, जो फिर से मिले हैं, तो वो भी हंसने लगे। तो फिर उसके बाद गुरुजी ने मुझे एक बड़ा वाला स्वरूप दिया, वो भी मुझे ब्लेस कराया, क्योंकि गुरुजी बोल तो रहे थे बेटा मेरा स्वरूप आ रहा है, मैं तेरे को ब्लेस कर रहा है। तो उसके बाद कुछ ऐसा भी आया, सबको स्वरूप ब्लेस किया, उसके लिए शुक्राना।
और कहीं घर से जब मैं निकली थी अपने मायके से कुछ दिन पहले, तो मैं कहती थी गुरुजी मैं जहाँ भी जाऊँ ना, आप मुझे ना बस हर जगह मिलो, हर जगह मिलना, जहाँ भी जाऊँ मैं हर जगह, मुझे ऐसे ना लगे कि आप नहीं हो। तो आप यकीन मानिए मेरे पूरे मायके में, मेरे घर पर, और आजकल जो गुरुजी का स्वरूप मिल रहा है बड़े मंदिर से, हर जगह वही स्वरूप आ गया, एक सेम। क्योंकि मुझे लगता है मैं जिस घर में भी जाती हूँ वो सेम स्वरूप है, सेम सेम सेम। तो वो भी गुरुजी ने अरदास पूरी कर दी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, थैंक यू सो मच। और बहुत प्यार से, मतलब उन्होंने मेरा जो दर्द था इतना फ़ील नहीं हुआ पैर का, और स्वेलिंग थी वो घर पे आने के बाद कुछ ज़्यादा फ़ील हो गया। तो क्योंकि तब तो कुछ चाव ही अलग था, कुछ अलग ही ब्लेसिंग चल रही थी, तो मुझे महसूस नहीं हो रहा था, खुशी थी एक अलग लेवल की, तो महसूस नहीं हो रहा था। घर पर आकर के थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, तो मैंने वो भी गुरुजी को सरेंडर कराया कि अब जल्दी से आप ठीक भी कर दो। माना कि मेरे कर्मा बुरे थे, लेकिन अब दवाई भी आप ही दोगे, तो ये भी उनके ऊपर सरेंडर किया। तो जल्द ही गुरुजी उसे ठीक करेंगे। और फिर हम आए वहाँ से लंगर प्रसाद करके, गुरुजी को बहुत सारा शुक्राना करके हम वहाँ से निकले कि गुरुजी जल्दी से दोबारा बुलाना। और साथ में ये कहा कि आज की इस ट्रिपल ब्लेसिंग के लिए बहुत बहुत शुक्राना, क्योंकि इतनी जल्दी से आपने मुझे दोबारा बुलाया, और मैं चाहूँगी अब आप मुझे जल्दी जल्दी बुलाओ, क्योंकि मुझे सच में जाना वहाँ बहुत पसंद है। पहले सिर्फ यूँ ही जाती थी, लेकिन अब दिल से जाती हूँ। लगता है कि अंदर से एक क्रेविंग होती है कि हाँ मुझे बड़े मंदिर जाना है, और सच में वो क्रेविंग जो होती है वो वहाँ जा कर के फुलफ़िल भी होती है। तो उसके लिए शुक्राना। और इस सत्संग को सुनने से आप सभी संगत तक ट्रिपल ब्लेसिंग ज़रूर पहुँचेगी गुरुजी की, और जल्दी से जल्दी वो भी आपको दर्शन करने के लिए बुलाएंगे अपने बड़े मंदिर। साथ में नीम करौली वाले बाबा जी और स्वामी नागपाल जी के भी आपको बहुत सारी ब्लेसिंग मिलेगी, तो आप ज़रूर जाइएगा। और गुरुजी बस तब से ब्लेसिंग का सिलसिला जारी ही है। हर दिन लगता है कि कुछ नया है, हर दिन लगता है जैसे आज कुछ नया होने वाला है, तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। यही मैं अपने सत्संग का विराम करती हूँ, और गुरुजी की नई नई प्यारी प्यारी ब्लेसिंग के साथ फिर दोबारा से हाजिर होंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, राम राम गुरुजी।